तो ये सब शुरू होता है कुछ चूहों को दिखा के, जिसे जार में डाला जाता है और उन्हें पीस दिया जाता है और उनका जूस निकाल के एक बाउल में कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर हमारी मूवी यहाँ से स्टार्ट होती है, द क्लीनिंग लेडी। इस मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एलिस और उसका बॉयफ्रेंड माइकल दिखाते हैं, जिसमें एलिस माइकल को ये बताती है कि किस तरीके से उसको एक ही सपना बार बार आता है और उसे हॉन्ट करता है। माइकल उसे दिलासा देने के लिए ये कहता है कि ठीक है, हम इटली जाएंगे, इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और एलिस का वॉशरूम वो वर्क नहीं कर रहा होता है। वो क्लीनिंग के लिए किसी को बुलाती है, क्लीनिंग के लिए मैनेजर को कॉल करती है ताकि वो किसी को भेजे ताकि उसका जो ब्लॉक्ड टॉयलेट है वो ठीक हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे वो एक मीटिंग के लिए रवाना हो जाती है। मीटिंग में सब अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं और यहाँ एलिस भी अपने फीलिंग्स को शेयर करती है। वो सबको ये बताती है कि उसका करंटली जो बॉयफ्रेंड है माइकल, वो ऑलरेडी मैरिड है और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उसके साथ रिलेशन में है। वो उसके परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए वो इस मीटिंग से निकलते हुए ये सोचती है कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी, ना उसके कॉल को रिसीव करेगी। जब वो घर पहुंचती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपने अंदर वाले रूम की तरफ जाती है तो देखती है वहाँ पे क्लीनिंग लेडी आई होती है और उसके हाथ में अनप्रोटेक्टेड तरीके से उसने हेयर्स को पकड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका टॉयलेट ब्लॉक होता है। यहाँ पे उसके नील्स दिखाते हैं और उसका फेस भी दिखाया जाता है और उसके फेस पे काफ़ी सारे बर्न्स के निशान होते हैं, उसका फेस जला हुआ होता है। ये सब देखने के बाद एलिस इतना नहीं सोचती और वो क्योंकि बहुत अच्छी औरत होती है तो वो ये सोचती है कि इस लेडी को वो अपने घर के साफ़ सफाई के लिए रख ले और वो उसे अपने घर की साफ़ सफाई के लिए रख लेती है और उसे अच्छी खासी इनकम भी देती है। नेक्स्ट डे वो क्लीनिंग लेडी वो उसके घर आती है। उसका नाम होता है सैली और वो क्लीन करने लग जाती है उसका घर। जब वो क्लीन करती है तो एलिस बाथिंग करती है और वो सैली द क्लीनिंग लेडी वो उसको नहाते हुए देखती भी है और उसका सामान भी छूती है। जब नहा के एलिस निकलती है तो उसे माइकल का कॉल आया होता है और वो न चाहते हुए भी माइकल को मना नहीं कर पाती और वो यही चीज़ सोच रही होती है कि किस तरीके से वो माइकल को मना करे, उसके साथ इटली ना जाए, उसका परिवार ना तोड़े। और यही सोचते सोचते वो एलिस के पास जब जाती है तो एलिस को शाम के डिनर के लिए इन्वाइट करती है ताकि वो उसके साथ इंगेज हो जाए और वो दोनों डिनर भी करते हैं। और क्योंकि शाम के वक्त ही माइकल उसके घर आने वाला होता है तो माइकल आता है और वो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन एलिस घर में मौजूद होने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खोलती है और वो सैली को भी यही कहती है कि वो दरवाज़ा ना खोले और ना ही शोर करे। और यहाँ पे वो अपने पर्सनल लाइफ में हो रहे हलचल को शेयर करती है एली सैली के साथ और दोनों टीवी देख के सो जाते हैं। सैली का जाने का वक्त हो जाता है तो एली उसे उसके घर तक ड्रॉप करने का सोचती है और उसे लेके जाती है। कार में वो उसे मेकअप करने के बारे में सलाह देती है कि वो थोड़ा रेडी रहा करे और वो खुद उसे तैयार करेगी, इस बारे में भी बात करती है। हमें सैली का घर दिखाया जाता है, सैली का फेस भी। और यहाँ पे जो हमने शुरुआत में जो जूस देखा था, रैट जूस, वो जूस लेकर के एक टिन के हाउस में जाती है। वहाँ पे वो उस बाउल को रख देती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लेडी उसको खाने के लिए आती है, ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता है। नेक्स्ट डे माइकल एलिस को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और माइकल की जो एक्चुअल वाइफ होती है ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस सैली का मेकअप करती है, उसे रेडी करती है, उसे अपना ड्रेस देती है पहनने के लिए और वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। उस रात जब एलिस सो रही होती है तो सैली उसके पास आकर के बैठ जाती है, उसे बेहोश करती है और उसके फेस पे एक तरीके का पेस्ट लगाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सैली और वो शीशे के पास बैठ के अपने पास्ट को याद करती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि वो बहुत यंग और छोटी होती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे एक सेक्स स्लेव बना देती है, उसे तैयार करती है दूसरे कस्टमर्स के लिए और ये उसे पसंद नहीं आता था। फिर मूवी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिसमें उसने जो पेस्ट लगाया था एलिस पे, उस पेस्ट से वो उसके ही फेस का एक शेप बनाती है
और नेक्स्ट डे जब एलिस उठती है तो वो वोमिटिंग करती है, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा होता है, वो अच्छा फील नहीं करती है। और सैली जब उसके घर आती है तो वो चाहती तो नहीं होती है कि सैली उसके घर है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पे वो उसे अंदर बुला लेती है। जब सैली अपने घर जाती है तो वो नेक्स्ट डे सैली एलिस के अंदाज में ही नहाती है, कैंडल्स को ऑन करके। और इवन जो उसने जो मास्क पहना होता है, मास्क जो बनाया होता है एलिस के फेस कट का, वो मास्क वो पहन के वैसे ही बात करती है। और वहीं एलिस जिम गई होती है, उसे रास्ते में माइकल मिलता है और माइकल उसे मना लेता है। अगले ही सीन में माइकल और एलिस दोनों के बीच में इंटीमेट सीन्स आते हैं और ये सारी चीज़ें सैली नोटिस कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैली एलिस को बेहोश कर देती है और माइकल को मैसेज करती है कि वो उससे मिलने आए। और माइकल अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। वो ये मैसेज रीड करने के बाद अपनी वाइफ को कहता है कि आज रात को उसका कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो नहीं आ पाएगा। और यहीं पे उसकी वाइफ को डाउट हो जाता है। और रात को जब माइकल घर से निकलता है अपनी कार में बैठ के, तो पीछे से उसकी वाइफ उसका पीछा करती है और उसे फॉलो करती है। और वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी अपार्टमेंट में जा रहा है। वो उस अपार्टमेंट में ना जा करके वो बाहर ही खड़ी होने का फैसला करती है। और वहीं दूसरी तरफ जब माइकल एलिस के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा ओपन है। और तभी सैली पीछे से आकर के उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है और उसके ऊपर हमला करती है। और वहीं एक और बार हमें उसका पास्ट दिखाते हैं। सैली के पास्ट में ले जाया जाता है और यहाँ सैली के पास्ट में ये दिखाया जाता है कि एक और कस्टमर आया होता है उसके साथ सेक्स करने के लिए, और वो उसकी उंगली काट देती है। वो कस्टमर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उसकी मम्मी को उसने जो पैसे दिए होते हैं वो वापस ले लेता है। और वो जलता हुआ गरम गरम पानी जो है वो सैली के फेस पे डाल देता है और सैली का फेस बर्न हो जाता है। और यही वजह थी कि सैली का फेस आज हमें बर्न दिखता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि प्रेजेंट में एलिस और माइकल दोनों के मुंह बंधे हुए हैं और उनके हाथ भी। सैली एलिस को फोर्स करती है कि वो माइकल को मारे, उसके नेक पे उसके बॉडी में चाकू घुसा दे। और अगर वो ऐसा अगर नहीं करेगी तो सैली उसके बॉडी पे एसिड डालेगी। और वो डाल भी रही थी, इवन उसके प्राइवेट पार्ट पे भी, इवन उसके मुंह में भी वो एसिड डाल रही थी। ये सब एलिस को अच्छा नहीं लग रहा था और वो ये फैसला करती है कि वो उसे मार दे, और वो उसे मार देती है। और फिर सैली एलिस को ले जाती है एक बैग में बंद करके और माइकल के कार में ले जाती है। तो उसकी वाइफ जो अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी वो ये सारी चीज़ें वो ये देखती है कि माइकल की गाड़ी जा रही है। सैली एलिस को एक लगेज में बांध करके माइकल की कार में ले जाती है और उसकी वाइफ उस कार को फॉलो करती है। सैली अपने घर ले जाती है एलिस को, उसे टब में बांध देती है और माइकल की वाइफ पीछा करते करते वहाँ आ जाती है। और फिर एक बार हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। उसके पास्ट में, सैली के पास्ट में, वो ये दिखाते हैं कि उसकी मम्मी उसे कॉस्मेटिक्स लगा रही होती है उसके बर्न स्किन पे। लेकिन क्योंकि सैली को वो सारे काम करना पसंद नहीं होता है तो सैली मना करती है कि वो ये काम ना करे। उसके मना करने की वजह से उसकी मम्मी को इतना गुस्सा आता है कि वो कैंची से उसका टंग काटने की कोशिश करती है। लेकिन सैली अपनी मम्मी की पीठ पे ही कैंची घुसा देती है और उसे बंदी बना देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गराज में उस टिन के हाउस में जो औरत थी वो कोई नहीं लेकिन उसकी मम्मी थी। वहीं दूसरी तरफ माइकल की वाइफ, जो उसकी एक्चुअल वाइफ होती है, वो पहुँच जाती है फॉलो करते करते सैली के घर पे। और ये सब सैली को पता चल जाता है कि एक और विजिटर उसके घर आया हुआ है। माइकल की वाइफ को ये पता था कि वो जो लेडी जो बाथटब में है वो उसकी सौतन है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी वो उसकी मदद करती है। और जब निकलने की कोशिश करते हैं तो सैली आकर के उस पर हमला करती है, उसे मार देती है। एलिस बचने की बहुत कोशिश करती है, वो उस घर में छुपने की कोशिश करती है, इधर उधर भागती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो आखिर में पकड़ी जाती है और जब वो आँख खोलती है तो वो अपने आप को एकदम रेडी, एकदम तैयार पाती है और अपने पैर को एक जंजीर में बंधा हुआ पाती है। और यहीं पे वो मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द क्लीनिंग लेडी। इस मूवी की एंडिंग तो अच्छी नहीं थी।
लेकिन हाँ, ये सीख जरूर मिल गया है कि किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा तो नहीं होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी बजाएं। बाय।